हे मेरी नौ देवी मैया, तुम मुझ पे ऐसी कृपा बरसाइयो, ऐसा वरदान दे दो कि मुझको एकदम ऐसा सुंदर दूल्हा मिले। भगवान कसम पूरे गांव में भंडारो करवा दूंगी और बहुत जोरों का भंडारो करवाऊंगी। हे मेरी नौ देवी मैया, मुझको ऐसा कसम दिब्बइयो जो मुझे खूब प्यार कर। बोलो नौ देवी मैया की जय, बोलो शेरों वाली मैया की जय। ऐसा का जल्दी पूजा कर ले, अब ऐसे में भीड़ तो ना, नहीं तो बहुत भीड़ लग जा भाई, पित्तू पूजा ना कर पा भाई। ठीक है, ले चलो बालको आगे बढ़ाओ, जल्दी जल्दी आगे पूजा करो। क्या कब तो इतनी जल्दबाजी काय कर रही है? मेरी सासू की रड़ुअन की तो कोई जिंदगी में जिंदगी हती ना है। मेरी सासू के रड़ुअन की तो जिंदगी ये समझ ले गली के मारे मारे कुत्तने की तरह होती है। याद करन चटोरा बाबा, क्या तू बता ईमानदारी तो अपने दिल पे हाथ धर के बता। यार मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तेरी खोपड़ी के सवरे बार बच्चे का बू उड़ जामे। वैसे एक बात कहूँ वीरपाल, तो बुरा तो मानेगा तू, पर क्या नहीं तो भाई मोए तो मैं मेरी सासू के 3 दफे मार पड़े तो कम है, तो मैं कम से कम 3 दूनी 6 दफे मार पड़नी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही भैया चटोरा बाबा, तेरे बिल्कुल सही बात। 1 लाख की बात कही है, 1 लाख रुपया जीतगा तू। लारे ला दे 1 लाख रुपए। ये बात कही है 1 लाख की। अच्छा तू ही बता ईमानदारी से बता, रड़ुअन की क्या जिंदगी होती है? मेरी सासू की रड़ुअन तो ज्यादा तो कुत्तने के तो मजे हैं। मेरी सासू का कुत्ता तो अच्छी जिंदगी जी लेता है, हम जैसे रड़ुअन की तो मट्टी खराब है। चलो पहले तो मुझे बताया था मेरी सासू के ये घरे बैठी का भाभी बुकू है, को है तेरी भाभी है और को है, तो मेरी सासू के फिर रड़ुआ गाय को कह रहा है क्या चटोरा बाबा को चिढ़ाने में ज्यादा ही मजा आता है तो? अरे मुझे सले मेरी सासू को मुझे चिढ़ाई रोका है, मैं जानती हूँ अच्छी तरह। तो बेटा ये इतना ध्यान रखिए, भले रड़ुआ हूँ मैं, पर तो जैसे ब्याह बाए ज्यादा बढ़िया जिंदगी काटे रहूँ तो ये मेरी सासू के दुनिया की टेंशन होगी। और जहाँ तो एकदम शेर आराम से मस्त सुबह 10 बजे उठता है सो के, कोई टेंशन ना है, ना लुगाई मेरी सासू की उंगलियां करवे वाली और ना काऊ आदि की चिंता। जब मेरी सासू के तुम्हारा गोनो भयो ही ना तो ऐसे ही दिल को तसल्ली दोगे। हमसे पूछो अब जांगो घरे पैर धोई धोई के पिएगी मेरी बहू, अन्यों कहेगी आए गए राजा जी। बेटा राजा जी और बोलते हैं बाबू जी, राजा जी कितना प्यार करते हैं तो मालूम है? तू अगर देख लेगा ना मेरी बहू कितना प्यार करते हैं मुझे, तेरे छाती पे ना सांप लौटेंगे सांप। मुझे माले में बेटा तेरी लुगाई की मुझे सब माले में वो तो ना है, तो जैसे और अंत प्यार करते हैं बेटा, तू अकेलो ही ना अकेले, तेरी लुगाई 3-4 अंत प्यार करते हैं, तू अकेलो तू रही है। ओए चटोरा बाबा फालतू ना बोले, वो सारे उठाएगा धत्ती में मार दूंगा, मेरी बहू के बारे में फालतू नहीं बोलेगा। ओए होए शर्मा गई का भाभी, राम राम। राम राम भाभी, छोटे देवर की राम राम तो ले ले। अरे मेरी सास हो मेरी बहू तो छेड़ोगे ना बेटा, जंगे मारूंगा सारे ऐसा कुत्तन की तरह दौड़ा के मारूंगा। हाल में मेरी बहू कितनी गैया की तरह सीधी है, जहाँ तक कोई छेड़ाखानी मत करे करो, नहीं तो गलती से तुम तो ही सेट गई तो मैं तो लड़ुआ है जाऊंगा। मेरी बहू बहुत सीधी है, छेड़ा करो मत कोई। का गैया तो ज्यादा सीधी है, तू तो गैया तो ज्यादा सीधो है। भाभी के संग जा रहा है आज तो लोटा लेके, आज तो मेरी सास को सबरे पाप धोए लेगो। चोरे कौन से पाप करे रे मैंने? बेटा भाभी संग रेंडे काई को गलवा रहा मेरा मोह मतलब में का बात है, का है कैसे कैसे मैं आदमी पे इल्जाम से लगा रही हो? भाई ना ऐसी कोई बात ना है, ये तो बहुत बढ़िया आदमी मिलो है तुम्हें, ये समझ लो लाखों करोड़ों में एक आदमी मिलो तुम्हें। तुम्हें जन कौन से जन्म में इतनी पूजा पाठ करे होंगे तो भगवान ने तुम्हें साक्षात गधड़िया था गैंगस्टर दे दो, तुम्हें झोली में डाल दो। थैंक यू यार, शाम को 70 रुपया दूंगा तो ठीक है, 70 दूंगा 70 ठीक है, 10 रुपया और दे दियो मेरी सासू के गिलास पानी को। ठीक है जी, ये तारीफ कर रहे हैं तो बाकी बदले में तुम इन्हें पैसा दोगे? अरे ना ऐसी कोई बात ना, जो तो यारी दोस्ती में मैं कर दे तू, जिम मुंह पे खर्चा करते और कभी कभार मैं उन्हें पे कर दे तू। और रुका अब तो झूठ बोले वही, कम से कम गंगा जल हाथ में लेके तो झूठ मत बोले, नहीं तो जल के भसा में जावेगो, इतनी झूठ बोलेगो। इतना पाप सर पे लेके कैसे जी रहे तू, मैं तो जीना समझ में आते। सही बात है, इतना पाप लेके मेरी सासू को कैसे जी रहे हो? का है मैं आदमी तो ऐसा फालतू कैसे बोल रही हो तुम? और उरा भाभी तुम्हें तो थोड़ी बोल रहे जाते बोल रहे जे माले में तुम्हारा आदमी कितना पापी है, बहुत दुष्ट प्राणी है जी। तो तुम इतनी सीधी एकदम गुलाब के फूल की तरह कोमल हो, तुम समझ नहीं पा रही हो जे असली भेड़िया है। भेड़िया? मैं आदमी तो फालतू मत बोलियो, मेरे आदमी मेरे लिए भगवान है। हाय हाय मुझे तो लगता है भाभी को जाके असलियत मालूम ना है, नहीं तो भगवान तो कहूंगा जाके मेरी सासू के शैतान समझेंगी, जाके असलियत जान जाएंगी। भाभी सोच रही है कि मोहित अकेले प्यार करते है और जी मेरी सासू को जन किन किन पे प्यार करते फिर रहे। ऐसा मैं आदमी पे इल्जाम लगाई की जरूरत ना है, मैं आदमी मुझे तो बहुत प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, और मेरे सर पे हाथ रख के उनने कसम खाई है कि मेरे अलावा और काऊ अगर देखेंगे तो लेडीज को या छोरी को बहन की नयत देखेंगे। हाँ बिल्कुल बहन की नयत देखूंगा, जब वीरपाल की बहन की नयत देखूंगा, सारे मार इतनी दूंगो जे सोची हो मती का भाभी के संग में तू तो छोड़ दूंगो। शुगर मना बेटा, वही तेरी सच्चाई ना खोली है मैंने, वरना तेरी सेटिंग आवाज यहीं ला के ठाड़ो करूँ, बता यहीं ठाड़ो करूँ। यार तू दोस्त तो यार वीरपाल ऐसी बात मत करे यार, तू बता
यार बीरबल यार, दोस्ती में ऐसा ना होते यार। तू कैसी बात कर रहा है यार? मेरे 70 तो हुए दूंगा संजा को। अच्छा हाँ, ये बात तो है, गदड़िया बहुत बढ़िया आदमी है। जाकी सेटिंग है तो हवाले में लाके दाढ़ी करूंगा भाभी के सामने, और तब देखनी तब मालूम पड़ेगी। अरे मेरी सास जो तू 70 ले लियो तो वे 70 रुपया दूंगा। हाँ बिल्कुल, ये बात तो हकीकत है। गदड़िया आता है बढ़िया, एक नंबर आदमी, पूरे गांव में कोई ना है। गदड़िया अकेले तो जन कितने रिश्ता आए, और वो तो ये समझ लो तुम इतनी भाग्यशाली लिख रही हो, तुम तो माने ब्याह कर बेगू राजी है वो, और ना तो इतनी सुंदर सुंदर लोड़ियन के रिश्ता आए। थैंक यू चटरा बाबा, थैंक यू। 70 रुपया दे दियो संजा को, ठीक है? अरे पूजा करके लौट गया हूँ तो तुम्हारा हिसाब करूंगा। चल तू चल यार, कैसे लेट है रही है? तू चल ना जल्दी, पैसा तो नहीं करी घर पे गए, मैं लेट है रही हूँ, अब लेट ना है रही तू। ए जी चलो आ जाओ, चलो भाभी तुम पहुंचो जल्दी, मैं आ रहा हूँ पूजा करवे पई बहुए लेके। मेरी बहू बहुत देर तक फोन कर रही है, नो कर रही है, जल्दी आ जाओ, मैं पूजा करवाई लाओ। मैं भूखी बैठी हूँ, मेरे पेट में दर्द है, भूख के मारे मुझे जल्दी पूजा करके सेब संतरा ऐठे लेंदे मैं 2-3 किलो। मेरी बहू तो मेरी सासू की नरो अनाप शनाप खाते तो खाते भेड़ा पत्ते एकदम। नवरात्रि आ जावे सोई समझ लो, सेब संतरा खाए खाए लाल हो जाते हैं। सेब और संतरन पे तो मेरी सासू की हटते ना बिल्कुल चढ़ी रहते। तू चले ना, मेरी सासू की इनकी काम उड़ मार रही है तो फांतू में करते अपने। तू लेटे रही है इनके चक्कर में, तो मालूम है तुम्हें कितनी भूख लग रही हो, तू थक गई है, फिर पलंग पे कंधा पे डाल के लानी पड़ेगी, क्या फायदा। चल जल्दी जी आई जा, चलो। देख रहे हो चटोरा बाबा, मेरी सासू के को कितनी बढ़िया लुगाई मिल गई है। अरे कोई बात ना है, सारे की पुल खोली हमने, हमारा कुछ फायदा ही है। वो 70 रुपया देगा, अब लौट के आवेगा तब। चलो जब तक इंतजार करते हैं। चौजी मुझे बताई दे, तुम क्या घर में मुझे रहने दोगे क्या ना है? चो काय वो मैं का तो भगाई रहूं का तो डंडा पे रे दे रहूं जाते। चो डंडा पे रे देवे तो ज्यादा बदतर तो तुमने मेरी जिंदगी कर रखी है। अरे काय वो भाग्यवान काय वो, कैसे मेरी सासू की सवेरे गांव में रही है। तुम तो मैंने पहले ही कह दी कि मेरी पूजा को सामान लेंगे नवरात्रि को, तो फिर तुम सामान मेरा चोला लेके आई। अब तुम क्या बजे लेके आओगी, क्या बजे मैं पूजा करने जाऊंगी? अरे तेरे कब कही होती? मैंने तो फोन पे कही नहीं कि मूर्ति और वो पूजा को मेरा सामान सब लाके रख दूंगी चुपचाप पहले ही। मैं तुम तक केला सेब संतरा मेरी व्रत के लिए लेंगे। पहले तो मैं तुझे बता दे, तू व्रत काई को रखती है ना, काई को रखती है? तू बिना व्रत के मेरी सासू की खाता 2 रोटी पूरे दिन में, और व्रत रख ले तो 1-1 किलो सेब संतरा उड़ाई देते, तो जाका मतलब तो तू व्रत में तो ज्यादा लीलती है बैठ के। तो फिर क्या करूं, व्रत ले रखूं, पूजा पाठ सब छोड़ दूं? अरे भाग्यवान, तू मुझे बताया तू सवेरे काय मत हो रही है, जो कछु भगवान होए सो बता, मो तो मूड मत मारे, जो कछु सामान चाहिए मैं लाके दे दूंगा, मैं तो लड़ रहा पाऊंगा बस से। हां जैसे मुंह में तो सींग उपज रहे ना, मुंह में सींग उपज रहे लड़वे को, ऐसा क्या उपज रहे होंगे? वैसे लड़वे को कम तो पत्ते ना तू। हां बस से मेरा लड़वे ही दिखत होएगा ना, लड़वे ही दिखत होएगा बस से। और जा घर में नौकरानी की तरह काम करते रहते कौन सोना दिखत का जू तुम्हें? और का तू तो नौकरानी की तरह काम कर रही है, हम तो सेठी जी की तरह हम तो लेटे रहते हैं, तू हमारी सेवा कर रही है। चो सेवा को कौन सी मैं तुम पे पामरे पंटवाई रही हूँ ना, का करते तुम पूरे दिन मरे कुत्ता की तरह खटिया पे डरे रहते हो, नावो धोबो तुम न जानो। और कौन आए? तू तो मेरी सासू की एकदम नई दुल्हन बनी फिर रही है, नहाए धोए के ना। ऐसो मैं तुम तो मूड नहीं मार पाऊंगी, चुपचाप मेरी पूजा को सामान ला के दे दो बस से। अगर काय को मूड मार रही है तू इतने देखते, मेरी सासू की जब तो सामान नहीं मंगाना तो सामान मंगा के नीचे करती। ए दीदी कहाँ जा रही हो तुम? ये बहना पूजा करने जा रही हूँ, मैं तो लेट हो रह गई इनके चक्कर में। जन कहाँ चले गए सवेरे बड़ी मुश्किल तो ढुड़वाया मैंने पर छोरा भेज के, मैं तो लेट हो रह गई आज पहले ही दिन। चले ना जल्दी चल, मेरी सासू की खाने कम में ऐसे बात करते हुई जाएगी ना, मंदिर पे नहीं भीड़ है जाएगी, 1 घंटों में नंबर ना आवेगो, लाइन लग जाएगी बहुत जोर की। चलो जी चलो आ जाओ जल्दी। ए जी तुम बड़ी जल्दी पूजा करवे चल रही, तुम जल्दी की बात कर रही हूँ, मैं तो लेट हो रह गई। देख रही हो नेका तो आंखें में शर्म रही होगी तुम्हारे के ना है? अबे वो देख के नेका तो शर्म आ रही होगी कि ना आ रही? बिल्कुल ही काई की शर्म, मुझे तो ना आ रही शर्म बिल्कुल। मैंने का कपड़ा ना पहने कलंगो बैठा हूं, तुम्हें शर्म आ रही? मुझे काई बात की शर्म? देख लियो तुम्हारे संग के है, और अपनी बहू के लिए सामान पामन सब लाके देखो, संग पूजा करवाए भेजा रहे हैं और तुम यहाँ मूड कपी कर रही हो मोते। अरे मूड कपी मैं कर रहा हूँ तो तुम मोते सवेरे मूड मार रही है। मैं तो मूड मारूंगी जब कोई सामान ना लाके धरो। मैंने तुम तक कब की गई है, मेरी पूजा को सब सामान लाके रख देते तो मैं चुपचाप अपनी पूजा कर आती। तो अब लेवे जाए तो रहूं, काई को टिक रही है, तो मेरे कान पकाई के रख दे सबरे। इतनी तो मेरी सासू की पूजा नहीं करेगी तो तुम महायुद्ध करे दे रही है घर में। पूजा में व्रत को रखने को बहाना कर देते, फिर 2-2 किलो 3-3 किलो सेब मारते बैठ गए। जी ऐसे ना कहते, व्रत में तो खाना ही बत्तों का जीना कजू। अरे भाभी खाना तो बत्ता, वो तो बात सही है, पर जो तो हिसाब लगाओ, बिना व्रत के खाते 2 रोटी और व्रत रख ले तो मेरी सासू की 18 किलो तो सेब चाहिए ना खाने को। 18 किलो कब लेके आई हो तुम? 18 किलो ऐसे मूड मत मारे, बता रहा हूं तू। रात तू घटते तो ऐसे जल्दीबाजी में लेकर के आई कि जल्दी चलो जल्दी पूजा करवे, और अब मेरी सासू की जहाँ तो टाइम नहीं बर्बाद है। अब यहाँ तो खुआरा में तो 50 सुन रही है तू पूजा को लेट ना है रही। तो चलो आ जाओ। भाभी तुमने और यहाँ पे हमारे घर में आके तुम दूसरी रास्ते ही लेकर के चली जाती, यहाँ पे दिखाई वो जरूरी हो। अरे कैसे मेरी बहू तो फालतू बोल लो रे,
सारे उठा के रत्ती में मत दूंगो। मेरी सास जो के अपनी बहू की तो बिल्कुल केयर करते ना है। मेरी बहू तो और उनकी बात कर रहे हो। पति बहुत अच्छे हैं। मैंने तो कचू सामान की कई लाई अपने आप ही सब सामान पूजा को मेरे लिए रात ही ला के रख दो। नो करे सवेरे को व्रत रहेगा तेरा और तू आराम से खाई पी के टन रही हो मस्त एकदम। और मेरे लिए 5 किलो सेब और 5 किलो अनार ला के रख दे। नो करे नवरात्रि व्रत रखी हो और लाल बच जाएगी खाई खाई के तू। अब देखियो सेब ही सेब मारूंगी पूरे नवरात्रि। सुनना कान फूट तोड़ी गए होंगे सुनाई तो दे रहा होगा ना। खूब कानन तक आवाज जा रही होगी। शर्म तो बिल्कुल रही ना है। काय की शर्म करूं मैं काय की शर्म अब करूं। तो की सच्चाई जानते ना मैं जानते ना तू ऐसा की सच्चाई हाल पोल खोल रही ना। मेरी सास के जूता पत्ते देखेंगे और ते तू ऐसा कर चल जल्दी चल जे मेरी सास के लड़न दे रहे आपस में। जी काय की पोल की बात कर रही हो। क्या अभी हाल पोल खोल रही ना तो सबरे पूजा पाठ भूल जाएंगी तुम। अपने आदमी पे तो सीधा समेरिंग का तो सीधा रहेंगे। आज ये तो सेटिंग हो रहा बाऊ के पास जा रहे हो पूजा करवाए। तुम्हारे लिए तो 5 किलो सेब लेके आओ बाकी ले तो 10 किलो सेब और 10 किलो संतरा दे के आओ। क्यों कह रहे हो बाबू कोई भी चीज की जरूरत हो तो घर में काउ तो मत मांगियो मुंह पे फोन कर दियो तुरंत फोन उठाऊंगा तुरंत तेरा ऑनलाइन सामान मंगा दूंगा। जब तक तेरे नवरात्रि खत्म ना हो जाए तब तक जो कुछ सामान चाहिए तुरंत मुझे बताइए मैं ला के दूंगा। जी कासन नहीं हूं मैं ते जी तो चिड़ रहा है तू पागल है। तू समझ ही नहीं पा रही है कि चालबाजी चिड़ रहा है जी तोते हमें और तुम्हें दोनों में आपस में इतना प्यार देख के चिड़ रहा है। मेरी सासों को आज आपस में लड़ाई के मारे कर रहे हैं जैसे। तू चल जल्दी जिनके मोहम्मद लगे जी मेरी सासू के ऐसे ही आपस में जो खुद लड़ते हैं और हम लड़ाई करवा देंगे। सही कह रही हो। आजकल मियाँ बीवी को प्यार का ऊपर देखो ना जा तो आपस में लड़ाई के मारे कर रही है जैसी बात है। हमते मेरे पति ऐसे ना मेरे पति बहुत सीधे हैं वही तो प्यार करते हैं बस से। तेरे अलावा और काऊ आंखों ढाके ना देखते और आंखों ढाके देखेंगे तो बहन की नजर से ही देखेंगे बस से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहन की नजर से ही देखा तू मैं सबको। चल तू चल रहा मेरी सासू की जल्दी चल पूजा को लेट रही है तू चल जल्दी। नहीं और खाते ले मैं खाते ले मेरी सास के घर में तो वैसे युद्ध छिड़ा हुआ है तेने और आके आग लगा दी। अल्लाह तू जी चलो आ जाओ जी तो आपस में ऐसे लड़ते रहेंगे। ऐसा अब मैं तुम तो पालतू मूड ना मार पाऊंगी। तुम जल्दी जाके मेरी पूजा को सामान ला के दे दो मैं पूजा करवे जाऊंगी। बहुत लेट आ रही हूँ सब इतना भूखी और बैठी हूँ पता मेरे पेट में चूहा कूद रहे भूख के मारे। जल्दी जा जल्दी सामान लेके आ मेरी पूजा को। ठीक है जा रहा हूँ लेने और सेब में 2 किलो लेके आऊंगा 5 किलो लाऊंगा। ए भगवान चले जा तुम 2 किलो चाहे 1 किलो कितने लाओ जितने लेंगे तुम चले जा जानते हैं। जल्दी मेरी सामान ला के दो पूजा को बच्चे। मेरी सासू की प्राण दुखी कर रखे हैं। हे मेरी नौ देवी मैया तुम मुझ पे ऐसी कृपा बरसाइयो ऐसा वरदान दे दो कि मुझको एकदम ऐसा सुंदर दूल्हा मिले। भगवान कसम पूरे गांव में भंडारा करवा दूंगी और बहुत जोरों का भंडारा करवाऊंगी। हे मेरी नौ देवी मैया मुझको ऐसा कसम दिब्बइयो जो मुझे खूब प्यार करे और मुझे मार पीट ना कर करे और इतनी बढ़िया सास हुई मेरी सो मुझे खूब प्यार करे लाड़ करे मुझे। जब तक समझदार वही का पूरे 9 के 9 दिन व्रत रखती हूँ मेरी मैया। मुझको ऐसा भूरा अंडा सा छोड़ा दियो एकदम बढ़िया मुझे खूब प्यार करे पूरे गांव में सब पजजा में देख के इतना बढ़िया लौड़ा था ब्याह हुआ कल्लू को। तू तो इतनी भूरी इतना भूरा छोरा तो कैसे पसंद कर लेगा। क्यों माता रानी में शक्ति है बहुत। माता रानी चांगी तो इतना बढ़िया दूल्हा मिलेगा मुझको और सुने सरकारी नौकरी वाला और मिलेगा मुझको। यो कहेगा बाबू कल्लू बाबू आई लव यू मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे आँख खोल के दिन में सपने देखत रहकर देखिए काउ ना कोई करगंडा आवेगा करुआ बिल्कुल तय तो शर्त लगा के पैदा होगा वो ही आवेगा तो तब ब्याह करवे। भूरा लड़ा तो मुझे मिलेगा देखिए एकदम मैं भूरी हूँ ऐसे एकदम गोरा चिट्टा मिलेगा मुझको। बोला माता मैया की जय। देख लिए पिलपिलिया देख लिए तो सुंदर छोरा मिलेगा मुझको। ऐसी माता रानी की कृपा होगी मुझ पे कि एकदम दूल्हा मिलेगा मुझको टॉप नंबर को। बोलो नौ देवी मैया की जय। भाभी जय माता की पिलपिली पिलपिली तुम आ गई। भाभी मैं तो बहुत देर की आई हूँ पूजा करवे बस मैं तो पूजा है गई मैं तो जा रही हूँ बस। और का सवेरे वरदान आज ही मांग ले जाने तो ऐसे वरदान मांग रही है जैसे आज के नवरात्रि है बस और 9 दिन पूजा करवे आवेगी। अभी तो पूरे 9 दिन भरे आराम से मांग लियो। सो काय तू काय को मांग रही फिर मुझे देख देख के जर रही है तू काय मांग रही है। पिलपिलिया कम से कम मंदिर पे तो लड़ाई मत कर मंदिर पे तो पूजा करवे आते सब प्यार से बात करते एक दूसरे से पता कचू गड़िया भैया मैं तो प्यार से ही बात कर रही जे कल्लो ही मोते ऐसी उल्टी सीधी बात कर रही है। यो कह रही तो ऐसा ही फुको सा दूल्हा मिले हो ऐसी कोई बात ना जाता माता रानी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी बाई को दूल्हा बढ़िया मिलेगा। जी बात तो मैं कह रही मैं तो पूरे 9 के 9 दिन व्रत रखती हूँ निर्जला व्रत रखती हूँ निर्जला व्रत मिलेगा कैसे नाम वो कड़ी खाओ दूल्हा मिलेगा 1 नंबर को सरकारी नौकरी वाला चाहिए। भाई के मारे तो मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ। रात तू गाय को लेट हरियाणी के चक्कर में जल्दी पूजा करो जल्दी चल करे माले में बालक उदम कर रहे होंगे करे चल रही हूँ आई चल रही हूँ बस।
बोलो नौ देवी मैया की जय। बोलो शेरों वाली मैया की जय। ऐसा का जल्दी